आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमें बनाना है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, एक रेखाखंड जिसकी लंबाई कितनी है 2.6 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हम इस रेखाखंड को OA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2.6 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर O को केंद्र मानकर और OA को त्रिज्या मान करके हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर कंपास की जो नुकीली पॉइंट है, नुकीली बिंदु है, उसे हम बिंदु O पर रखेंगे और पेंसिल वाले को बच्चों देखो यहाँ पर A पर, और यहाँ पर हम घुमाते हुए क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। देखो इस प्रकार। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है P। नाम लेते हैं उस बिंदु के P। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पटरी और रूलर की सहायता से बच्चों देखो हम 10 सेंटीमीटर का कंपास की लंबाई लेंगे और यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इस बिंदु को बच्चों, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P। ठीक है बच्चों, देखो बिंदु P को हम केंद्र O से मिला देंगे। तो देखो यहाँ पर देखो इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार हम मिला देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर OP की लंबाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं स्पर्श रेखा यहाँ पर बिंदु P से हम वृत्त की परिधि पर खींचेंगे, और बच्चों हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों देखो, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिंदु A पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपास की नोक को बच्चों देखो बिंदु A पर रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो हम क्या करेंगे, एक चाप खींच लेंगे। ठीक है, चाप खींच लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम कंपास की नोक को बच्चों देखो यहाँ पर रख के यहाँ पर हम एक चाप खींचेंगे। फिर बच्चों देखो यहाँ पर कंपास की नोक को इस यहाँ पर रखकर इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए दूसरा चाप खींच लेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को बच्चों हम बिंदु A से होते हुए यहाँ पर बिंदु P से मिलाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। कोण A हमें कितना प्राप्त हो गया, समकोण। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। अब दूसरे स्पर्श रेखा खींचने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर हम वृत्त की त्रिज्या लेंगे। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर OC ले लेते हैं। ठीक है, OC, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या OC हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कोण C पर हमें क्या करना है, समकोण बनाना है। बच्चों देखो यहाँ पर कोण A पर जिस प्रकार हम लोगों ने समकोण बनाया उसी प्रकार कोण C पर हम समकोण बनाएंगे। तो कंपास की नोक को बच्चों बिंदु C पर रखते हुए हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, एक चाप खींच लेते हैं इस प्रकार। बच्चों देखो यहाँ पर इस बिंदु पर रख कर बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर चाप खींचेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर बच्चों देखो यहाँ पर इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए दूसरे चाप खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रतिच्छेदी बिंदु को बच्चों यहाँ पर बिंदु C से मिलाते हुए बिंदु P तक मिलाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमें कोण C कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण C हमें कितना प्राप्त हो गया, 90 डिग्री।
बच्चों देखो यहाँ पर हमें स्पर्शी रेखा का युग्म प्राप्त हो गया। तो देखो स्पर्शी रेखा यहाँ पर क्या है, तो AP और CP। बच्चों देखो स्पर्शी रेखा के युग्म यहाँ पर ये बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए AP तथा CP वृत्त के स्पर्शी रेखा युग्म है। तो बच्चों देखो यहाँ पर स्केल की सहायता से हम AP अथवा CP की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों देखो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर हम कैसे लंबाई सही है या गलत है इसकी त्रुटियाँ कैसे जांच करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज OAP क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज OAP समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो OP का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग प्लस यहाँ पर AP का वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो OP कितना है, तो 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर OA कितना हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर त्रिज्या कितना दे रखा है, तो 2.6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2.6 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो AP का स्क्वायर बराबर 100 माइनस, बच्चों देखो यहाँ पे 2.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 6.76। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AP बराबर यहाँ पर बच्चों देखो, तो AP बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट। बच्चों देखो 100 में हम क्या करेंगे, 6.76 हम घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 93.24। बच्चों देखो इससे हम क्या करेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9.656 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों देखो इसे हम लगभग में देखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9.66 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.7 सेंटीमीटर। बच्चों देखो ये हमें प्राप्त वृत्त के स्पर्शी युग्म की लंबाई, ठीक है, 9.7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।